तो अग्निपथ योजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान और इसका असर ये कि अलर्ट मोड पर है हिंदुस्तान। आपको बता दें, पुलिस जो है वो चौकसी बरत रही है और इसका नतीजा ये कि जाम, लंबा जाम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, भारी जाम यहां देखा जा रहा है। आज के भारत बंद को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर पहले ही कह दिया है। दिल्ली में कई संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर चेक पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। इस वजह से वक्त लगेगा। इस रूट से निकलने वाले यात्री समय लेकर प्लान करें, समय लेकर निकलें सड़क पर। तस्वीरें आपके सामने, ये दिल्ली गुरुग्राम की तस्वीर भी, और साथ ही आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर भी देखिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी इस वक्त गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में जो भी गाड़ी इस वक्त दाखिल हो रही है, एंटर कर रही है, पूरी चेकिंग के बाद, इसी वजह से ये वक्त लग रहा है। राजधानी दिल्ली में पुलिस की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। चाहे वो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर हो, चाहे वो नोएडा दिल्ली बॉर्डर हो, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग, चेकिंग के बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं और इसी वजह से ये लंबा जाम। सोमवार का दिन है आज, हफ्ते का पहला कामकाजी दिन। ऐसे में लोग निकलते हैं बड़ी तादाद में अपने दफ्तरों के लिए, अपने कामकाज के लिए, और बैरिकेडिंग जिससे ट्रैफिक बाधित और नतीजा ये लंबा जाम। अगर आप भी इन रास्तों पर सफर करते हैं, आपकी जान पहचान वाले इन रास्तों पर निकलते हैं सफर करने के लिए, तो जरा सा उन्हें भी सतर्क कर दीजिए और खुद भी वक्त लेकर निकलिए, क्योंकि इस जाम की वजह से आज आपको देरी हो सकती है। इसलिए समय लेकर ही घर से निकलिएगा। और फिलहाल वो लोग जो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अपने मोबाइल फोन पर भी अगर आप एबीपी न्यूज देख रहे होंगे तो आप समझ सकेंगे किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यह भारी जाम देखिए जरा, साफ तौर पर 4 कतारें आप देख सकते हैं लंबी गाड़ियों की। वहीं कोने में आप देख रहे हैं दुपहिया वाहनों की कतार अलग से बनी हुई है, रेंगती हुई नजर आ रही हैं गाड़ियां, क्योंकि आगे बैरिकेडिंग है। ये दिल्ली नोएडा वाला रास्ता है जिस पर आप ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है, मध्यम रफ्तार। और वहीं दूसरी तरफ देखिए सड़क, ये दूसरी तरफ इसकी सड़क वो थी जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रही है। वहां पर ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं, वहां पर आवाजाही सामान्य है। लेकिन ये जो रास्ता है दिल्ली की तरफ आने वाला, चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम वाला बॉर्डर हो, चाहे वो नोएडा दिल्ली वाला बॉर्डर हो, दोनों तरफ समस्या है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। जानती हूं अजातिका से कि आप इस वक्त किस बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की स्थिति आप देख रही हैं। जी बिल्कुल रुमाना, आपको बता दें कि हम लोग इस वक्त अशोका रोड से, यानी कि सेंट्रल दिल्ली से गुड़गांव की तरफ निकले हुए हैं और उस रास्ते पर हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें कि देखिए हल्का जाम पूरी दिल्ली में तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन सुबह से ही जो भारी जाम है वो हमें दिखाई दे रहा था करीबन मौलाना आजाद रोड जंक्शन के पास में, मानसिंह रोड के पास में, क्योंकि यहाँ पर जो आवाजाही है उसे बाधित कर दिया गया है। जैसे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी निर्देश दिए थे कि सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप इन सड़कों का इस्तेमाल ना करें, जिनमें जो सड़कें हैं वो मौलाना आजाद रोड जंक्शन शामिल है, जिनमें मोतीलाल नेहरू मार्ग शामिल है, अकबर रोड जहां पर कांग्रेस का जो दफ्तर है वो शामिल है, यानी कि जनपद की रोड शामिल है। यानी कि वो रास्ता जो कि दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली से अकबर रोड से और कांग्रेस दफ्तर से ईडी की तरफ जाता है, वो रास्ता प्रभावित है, उसके आसपास के रास्ते प्रभावित है। साथ ही क्योंकि आज भारत बंद का भी ऐलान उन छात्रों ने और उन संगठनों ने किया है जो अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की नाकाबंदी बाकी रास्ते पर भी नजर आ रही है। और ऐसे में जो बसों की आवाजाही है वो भी प्रभावित हमें नजर आ रही है, क्योंकि कई रास्तों पर बसें नहीं चल पा रही हैं। उन रास्तों पर बसों को भी बाधित कर दिया गया है और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी रुमाना, बहुत बहुत शुक्रिया अजातिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में रफ्तार मध्यम पड़ती हुई, यही अजातिका बता रही थी। और ये बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर, नोएडा दिल्ली बॉर्डर। यहां पर तो आप देख लीजिए गाड़ियां एक तरीके से बिल्कुल सुस्त रफ्तार में रेंगती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर भारत बंद की अपील और इसी को लेकर देश भर में पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बिहार में आज भी 20 जिलों में इंटरनेट बंद है।
कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरीके की तोड़फोड़ और हिंसा ना हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, हावड़ा की तस्वीर, पटना की तस्वीर, मथुरा की तस्वीर, मतलब कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपके सामने। और दिल्ली का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में दरअसल पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सुरक्षा के बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और इसी वजह से दिल्ली में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बेहद सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, पूरे देश में पुलिस अलर्ट पर है। पटना आपको लेकर चलते हैं, पटना से मेरी सहयोगी निधि श्री की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध में छात्रों के भारी हंगामे के बीच आज यानी 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि इस आह्वान की जानकारी छात्रों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दी। इस भारत बंद का कितना असर दिख रहा है? बिहार की राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे पर मैं मौजूद हूं और डाक बंगला चौराहा पटना का सबसे चर्चित और व्यस्ततम चौराहा है। तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सुबह का वक्त है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम मैं यहां देख सकती हूं और इसके अलावा पटना पुलिस मौके पर मौजूद है। हालांकि सुबह का वक्त है और इस वजह से भी कई जो दुकानें आसपास में हैं वो सभी बंद नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूट्स को बाधित नहीं किया गया है, क्योंकि इस चौराहे को अक्सर जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रूट्स बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल सामान्य ट्रैफिक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई छात्रों का जत्था यहाँ पहुंचा है। हालांकि आपको बता दें कि पटना में इंटरनेट सेवाएं बाधित नहीं हैं अन्य 15 जिलों की तरह, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं मैं कहूंगी कि बिल्कुल सामान्य स्थिति पटना में नजर आ रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि थोड़े 10 बजे के बाद जो है वो छात्र प्रदर्शन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की जो स्थिति है पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और यही वजह है कि बिल्कुल सब कुछ सामान्य पटना में फिलहाल नजर आ रहा है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना। तो ये सुबह सुबह का पटना का मिजाज दिखा रही थी मेरी सहयोगी निधि। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस दौरान बिहार के जहानाबाद में भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। जहानाबाद में आज भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता हैं रंजीत रंजन, उन्हीं की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहानाबाद में हैं और भारत बंद का कॉल किया गया है और देखते हैं जहानाबाद की क्या तस्वीरें हैं। ये सड़कों का सन्नाटा बता रहा है कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं के बराबर चल रही है। छोटी छोटी कुछ गाड़ियां चल रही है, टेम्पू और मोटरसाइकिल चल रहे हैं, जबकि बड़ी गाड़ियां ना के बराबर चल रही है। हमारे सामने अभी यहाँ प्रशासन की कुछ गाड़ियां नज़र आ रही है। ये प्रशासनिक गाड़ियां हैं जो विधि व्यवस्था में लगी हुई है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है जहानाबाद की। क्या कितनी गाड़ियां चल रही है? गाड़ियां चल रही है ना, गाड़ी नहीं चल रही है, हल्का फुल्का चल रहा है। क्या सर, गाड़ियों की क्या स्थिति है? गाड़ी चल रही है सर, किसी को रोका नहीं जा रहा, गाड़ी फ्री चल रही है। बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ? हाँ, बड़ी गाड़ी तो अभी आ ही नहीं रही इधर, कोई रोक नहीं लगा हुआ, गाड़ी चल रही है। तो इस तरह छोटी गाड़ियाँ चल रही है जबकि बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगभग ठप है। रंजीत राजन, एबीपी न्यूज, जहानाबाद। तो पटना और आपने जहानाबाद से ये रिपोर्ट्स तो देखी। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले दिनों खूब हंगामा जब हुआ तो जो सेना में जाना चाहते हैं वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और सेना की ओर से इस योजना को फायदेमंद बताकर जवाब दिया जा रहा है। युवाओं के सवाल क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने उन लोगों से बात की है जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिवान से हमारे सहयोगी हैं अजय दुबे, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में उपद्रव देखने को मिल रहा है। बिहार में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, सवाल सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे। तमाम जो तैयारी करते हैं, जो लड़के नहर की पट्टियों पर, सड़कों पर निकलकर दौड़ते हैं, अपनी आर्मी की भर्ती की तैयारियां करते हैं। बिहार की इस समय सिवान जिले में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे इन युवाओं को जो सड़क पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच भी दौड़ रहे हैं, अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। शर्ट्स जो पहनी है इन्होंने वो भीगी हुई हैं, बारिश इतनी जोर की हुई है। पर अग्निपथ को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, सबसे जरूरी है इनसे जानना। टी शर्ट आपकी पसीने से लथपथ है, भर्ती को लेकर क्या मन में चल रहा है? अग्निपथ आ गया। देखिए, सबसे पहले ये टी शर्ट आज पहली बार नहीं है, ये लगातार हम लोग को 5 साल से कंटिन्यू बिकता है। और ये बारिश हम लोग पहले दिन ही दौड़ रहे हैं। 5 साल से बारिश हो, धूप हो, मतलब जो भी होता है ना, ठंडी हो, हम लोग दौड़ते हैं। 5 साल से रेगुलर दौड़ते हैं। सरकार को कहा, सरकार को इसका कोई नहीं, 1 मिनट का किया, फैसला लिया और चेंज कर दिया कि 4 साल का होगा, 20,000 रुपये मिलेगा। 4 साल के बाद बोला कि 10% आरक्षण देगा। बताइए ये कहाँ तक सही है? सरकार जो है अपना एसी में वगैरह में सो रहा है
हम लोगों के लिए 10 मिनट में प्रचार कर दे रहा है, फैसला कर दिया कि 4 साल का अग्निवीर होगा। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, क्यों आपको लगता है कि ज़रूरत है कि अग्निवीर ना हो? ऐसा क्यों लगता है? नया दौर है, नए दौर की नौकरियां हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपकी क्या ज़रूरत है ऐसी कि आप चाहते हैं जैसी आर्मी में व्यवस्था थी पहले वैसी बनी रहे? देखिए 4 साल के बाद ठीक है, 4 साल में हम क्या करेंगे? 4 साल में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा रूल है तो नेता के खिलाफ भी होना चाहिए, वो भी 4 साल का 2 साल के लिए उसका भी होना चाहिए। वो भी 2 साल के लिए उठे, 2 साल के बाद बैठ जाए, एक बार ही वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी हो 1 साल के लिए बने, दोबारा वो नहीं बने। ये सब रूल आम लोग के लिए लगता है, नेता वगैरह के लिए ये सब रूल नहीं लगता है। तो आप मुझे बताइए कि सुबह 4 बजने के आसपास का समय है जब हम लोग बाहर निकल के यहाँ खड़े हैं, सुबह के 4 बजे आप दौड़ रहे हैं, तैयारी आप मतलब कर रहे हैं, मन में मान के चल रहे हैं कि मौका मिलेगा। अग्निवीर मौका नहीं देना चाहिए? एक बार समझना नहीं चाहिए कि क्या चीज़ है? एक बार की भर्ती तो देखी जाए। हाँ, देखा जाए भर्ती। आप मानते नहीं कि एक बार मौका देना चाहिए, इसको एक बार समझना चाहिए? हाँ, एक बार मौका देना चाहिए हम लोग का। हम लोग का अब एज खत्म होने वाला है, लास्ट एज चल रहा है हम लोग का। बताइए 4 साल दौड़ रहे हैं, ये भी आर्मी की दौड़ निकाल कर एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए कहाँ से होगा सर? नहीं, अग्निवीर की व्यवस्था आ रही है, आप लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम युवा लड़के विरोध करते दिख रहे हैं। एक मौका क्या उस व्यवस्था को देना नहीं चाहिए? उसे लेकर कैसे सोचते हैं आप? एक मौका देना नहीं चाहिए? नहीं देना चाहिए। हम लोग इसमें कोई वहाँ पे नहीं जाएगा, कोई जाने वाला नहीं वहाँ पे। हमारे जितने ग्राउंड के लड़के सब छोड़ दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 30, 35, 40 दौड़ते थे। बोल दिए कि नेता अपना बेटी भेजे, अपनी बेटा को भेजे, नेता जाए देश का रक्षा करे। हम लोग के अंदर अब देशभक्ति खत्म हो चुका है। हम रियलिटी बता रहे हैं आपको, हम देशभक्ति अब अंदर नहीं रहा है। अब हम लोग देशभक्ति का पूरा अंदर से खत्म हो चुका है। अब हम लोग देशभक्ति नहीं रहा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं रहा, हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग पढ़े लिखे होते ना, बढ़िया से पढ़ते, बढ़िया से लिखते ना, तो अब तक हम लोग SSC MTS वगैरह क्लियर कर चुके होते। लेकिन हम लोग दौड़ते दौड़ते खोखला हो चुके हैं। आप बताइए कि शरीर आपका दिखाई दे रहा है पूरा, जिम जो यूथ होते हैं दौड़ने वाले आर्मी के, मेहनत बहुत की आपने। मेहनत कितने साल से कर रहे हैं इसके लिए? 4 साल से। 4 साल से जी। अब जब ये अग्निपथ की व्यवस्था आई है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? क्या आने वाले समय में 12 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी आने वाले समय में। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि आने वाले समय में 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी। मेरे छोटे छोटे 2 बहन हैं, उसका क्या हाल होगा? उसका दहेज बिहार में जानते हैं कितना भी लागू हो जाए, दहेज बंद नहीं होता है यहाँ पे। साइड से चाहिए या फ्रंट से चाहिए, दहेज चाहिए ही। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? 10-12 लाख रुपए लेके अपना करियर भी नहीं संभाल सकते हैं लोग 4 साल के बाद। बिहार के ये नवयुवा हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ज्यादा दुख ने इस बात का है कि उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी चुप्पी इन युवाओं को खल रही है। तमाम केंद्रीय सरकार की दूसरी नौकरियां, राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही नौकरियों में जो आरक्षण की बात की जा रही है, वरीयता की बात की जा रही है, इन सब बातों को नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यवस्था जो पहले थी उसी व्यवस्था के चलते उनके अंदर उत्साह था, दौड़ने की इच्छा थी, पर अब जो ये पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें डिमोरलाइज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, AP न्यूज। देखिए, ये अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन की बात है। इस बात को देश को जानना चाहिए और ABP न्यूज के माध्यम से भी युवा जो हैं इस योजना को लेकर जो सवाल हैं वो सामने रख रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल आया उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं अंकुश कुमार सैनी। अंकुश कुमार सैनी का सवाल समझ लीजिए, उनकी मन की बात समझ लीजिए। कह रहे हैं कि एयरफोर्स के सारे इम्तिहान, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल टेस्ट पास कर चुका हूं, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा हूं, अब मेरा क्या होगा? ये सवाल है अंकुश सैनी का। तो अंकुश सैनी के इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसका इंतजार देश को भी, अंकुश सैनी को भी। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान और इसी का नतीजा ये कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर जाम। आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं, एक तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर और दूसरी दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर। और ये दोनों तस्वीरों की कहानी बिल्कुल एक है और वो कहानी ये है कि लंबा लंबा जाम इस वक्त आप दोनों बॉर्डर्स पर देख रहे हैं दिल्ली के। चाहे वो गुरुग्राम से आने वाला ट्रैफिक हो या फिर नोएडा से आने वाला ट्रैफिक हो, दोनों ही तरफ तस्वीरों में ट्रैफिक रेंगता हुआ, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? दरअसल अग्निपथ योजना, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया और इसी के चलते पुलिस जो है वो चौकस हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है और इसी वजह से गाड़ियां जो हैं वो रेंग कर निकल रही हैं। नतीजा ये लंबा ट्रैफिक जाम। गुरुग्राम में जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि समय लेकर निकलें क्योंकि चौकसी बढ़ा दी गई है, इस वजह से ट्रैफिक के चलते वक्त लग सकता है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन की वजह से वो लोग मुसीबत में हैं जिन्हें सफर करना है, यात्रा करनी है। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं,
इसीलिए यात्री जो हैं अब वो क्या करें, कई तो बेचारे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों से एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल ने की खास बातचीत, आपको दिखाते हैं। अग्निपथ को लेकर के लगातार देश में आंदोलन हो रहा है। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, कई ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि खासतौर से परेशानी का सामना कर रहे हैं, और वो यात्री खासतौर से जो कि या तो बिहार से आने वाले हैं या बिहार जाने वाले हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे हमारे पास एक परिवार जो है वो मौजूद है हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। नाम क्या है आपका? रिंकू। ये बताइए, आपकी ट्रेन जो है किस ट्रेन से जाने वाली थी बिहार, कब कैंसिल हुई? कल से बैठे हैं जलंधर में। अच्छा, कल से बैठे हैं, कर नहीं बोल रहा है कि रद्द है कन गाड़ी। फिर बताया दिल्ली से पकड़ाएगी, तो दिल्ली आया, फिर यहाँ भी बैठे हैं कन। दिल्ली कब आई आप? कल आया कन। ये बताइए कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? इधर यहाँ आया 10 बजे करीब। ये बताइए आपको मतलब आप आगे कैसे जाएंगे? आपको बिहार ही जाना है, बिहार में कहाँ जाना आप? दरभंगा जिला जाना है। ये बताइए कैसे जाएंगे अब आप? कोई भी गाड़ी मिल जाए, चाहे बस मिले चाहे ट्रेन मिले, हमारे तो घर तो जाना है मजबूरी में। हमारे मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए जाना है। तो अभी तक आपसे किसी अधिकारी ने या किसी ने कुछ बात की है कि कैसे क्या व्यवस्था होगी, कैसे आपको पहुंचाया जाएगा? किसी ने भी आपसे बात की? कोई नहीं बात किया, कोई मदद नहीं मिली है? कोई नहीं। दिल्ली स्टेशन पे कब से बैठे हैं? बहुत देर से बैठे हुए हैं, गाड़ी कैंसिल हो गई है। और परेशानी तो है ही है हम लोग के, अब कैसे। किसी और गाड़ी के बारे में जानकारी मिली है कि कब जाएगी या कैसे आपको लेके जाया जाएगा? हमरा तो कोई जानकारी नहीं मिली है। बाबा बाबा पूर्णिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।